इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भूटान, द लग्जरियस भूटान। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको पूरा भूटान घुमाएंगे हम। हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली से बागडोगरा, फिर वहाँ से हम बाय कार गए जयगांव, और रास्ते में मैंने बंगाल में ये देखी टी बगान। ये जो टी बगान है, पहले आज़ादी से पहले ये भूटान का हिस्सा हुआ करते थे। तो जाते जाते वक्त ये अंग्रेज़ इंडिया को दे गए, और फिर इतना लंबा सफ़र था कि थकावट हो गई। फिर हम रुके एक ट्रकों वाले ढाबे पे। भाई साहब, चाय पी के पूरा शरीर खुल गया, आनंद आ गया चाय पी के। अब हम हैं ये इंडिया के लास्ट गांव में पहुंच गए, जयगांव। इसके आगे फिर भूटान में एंटर हो जाएंगे हम। आपको ना फ़र्क दिखाएंगे, एक दीवार के उस पार और एक दीवार के इस पार कितना फ़र्क है। हमारे आगे गाइड साहब इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे को लेने के लिए पहुंचे हैं। उनका नाम है डोर जी। हाय डोर जी, हाउ आर यू। ये आ गई है दीवार भूटान और इंडिया के बॉर्डर की। ये भूटान वालों ने कर रखी है और इंडिया वालों ने लाल कर रखी है इसको। अब हम यहाँ से जाएंगे। ये आ गया इनका इमिग्रेशन। काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी साफ़ सफाई है यहाँ पे। और यहाँ इमिग्रेशन होने के बाद हम एंटर कर जाएंगे भूटान में। आपको फ़र्क दिखाएंगे कितना, इधर जो इंडिया का जयगांव है और उधर पड़ जाता है इनका शहर फ्यूट शूलिंग। भाई साहब, आप सफाई देखिए ना, क्या है, गजब की सफाई है। ये देखिए, जो आपको ये ऑरेंज कलर में सिपाही दिख रहे हैं ना, ये अपने देश के लिए फ्री में 3-4 साल काम करते हैं। कोई सैलरी नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेता, सिर्फ एक देशभक्ति है इनमें। ये अपने फ्री में काम करते हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने देश के लिए। ये देखिए भाई साहब, यहाँ की मार्केट, और ना कोई रेडी ना हॉर्न, कुछ भी नहीं सुनाई देगा आपको यहाँ पे। इस शहर का नाम है फ्यूट शूलिंग। ये बॉर्डर पे ही पड़ता है। आप ना यहाँ की ट्रैफिक देखिए, ना कोई रेड लाइट है, कोई सिग्नल नहीं, फिर भी देखो कितनी स्मूथ चलती है ट्रैफिक। किसी का कोई जल्दबाजी नहीं है, जैसे इंडिया में होता है वो उससे आगे वो उससे आगे। यहाँ पे बिना सिग्नल के कितनी स्मूथ ट्रैफिक चल रही है देखो। और आपको यहाँ पे वो बताते हैं इमिग्रेशन का क्या खर्चा होता है। यहाँ पे 1200 रुपये पर डे आपका वीजे का खर्चा मान लो, वो 1200 रुपये पर डे आपका, डेली का 1200 रुपये लगेगा। और आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक तो गाड़ी करना ज़रूरी है, प्लस आपको एक गाइड भी हायर करना पड़ेगा। बिना गाइड के आप आगे नहीं जा सकते। हम पहुँच गए एक वाइन शॉप में। भाई साहब, ये सारी दारू देख लो, सारी दारू ये इंडिया से आ रही है और इंडिया से सस्ती मिलेगी आपको। सिर्फ टैक्स, गवर्नमेंट के टैक्स का चक्कर है, उसके चलते आपको बहुत ही सस्ती दारू मिलेगी यहाँ पे। ये हम पहुँच चुके हैं फ्यूट शूलिंग में। हमारी पहली नाइट थी यहाँ पे, होटल था पाम। काफ़ी शांत शहर है। अब हम यहाँ से मूव करेंगे थिम्पू की ओर। थिम्पू काफ़ी बड़ी सिटी है यहाँ की, भूटान की। ये है हमारे गाइड जी और हमारी बस और हमारे अन्य साथी इस टूर के। हम चल दिए हैं थिम्पू की ओर। हमारा जो भूटान टूर का ग्रुप था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमने 2 बसें करनी पड़ी थी वहाँ पे, 2 मिनी बस। तो अगर हम 2 मिनी बस करेंगे तो हमारे को 2 गाइड भी करनी पड़ेंगी। तो हमारे साथ 2 गाइड थे, एक का नाम था डोरजी और दूसरे का नाम था लुंगटन। थिम्पू के रास्ते में एक मोनेस्ट्री पड़ी थी हमारे को। तो ये गाइड, यहाँ जो ये मोनेस्ट्री होती है, इसके बारे में जहाँ भी हम किसी भी पॉइंट पे जाएंगे, ये पूरा हमें उसका इतिहास बताते हैं। इसका पूरा क्या, कैसे स्ट्रक्चर बना, क्या इतिहास है इसका, कितना टाइम लगा, ये सारी बातें बताते हैं उस पॉइंट के बारे में, उस मोनेस्ट्री के बारे में। और जो इनका गाइड का खर्चा है वो हमें इनको 1500 रुपये पर डे में हायर करना पड़ता है।
जैसे हमारा ग्रुप था ये बड़ा, तो हमने 2 गाइड हायर करे थे। तो दोनों गाइड का हमारा डेली का 3000 रुपये का गाइड का खर्चा था। लेकिन अच्छा भी है, ये पूरी गाइड करते हैं अच्छी तरह से हर एक पॉइंट के बारे में। यहाँ पे आपको भूटान के अंदर ज़्यादातर तो मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी। तकरीबन काफ़ी मोनेस्ट्री हैं यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे आपको मोनेस्ट्री मिलती है। और ये देखिए क्या सुंदर बना रखे हैं इन्होंने अंदर से। जो भी मोनेस्ट्री के ऊपर कारागिरी होती है सारी हाथ के साथ हो रखी है, जो वुड वर्क हो रखा है, कोई मशीनी वुड वर्क नहीं है, सारा काम हाथ से करते हैं। ये बुद्ध जी की प्रतिमा है अंदर, देखिए। जो आगे कैप में बैठे हैं वो हमारे ग्रुप लीडर हैं, मिस्टर मंगेश जी फ्रॉम मुंबई। बस अब एकदम परफेक्ट ग्रुप लीडर है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टूर कब ख़त्म हो गया। मज़ा आ जाएगा इनके साथ घूमने में। ये जो आपको सामने ना मोनेस्ट्री दिख रही है, ये 7 मंजिला मोनेस्ट्री है। ये इन्होंने अपना, जैसे इनकी पीढ़ियाँ होती हैं ना, गुरु की पीढ़ी दर पीढ़ी बना रखी है। 7 पीढ़ियों की जो मोनेस्ट्री है, इसमें हम ऊपर तक घूम के आ सकते हैं। अंदर सीढ़ी लगी हुई है इसमें, स्टेयर्स, ये देखिए। अब हम पहुंच चुके हैं थिम्पू, जो कि फ्यूट शूलिंग से मात्र 145 किलोमीटर दूर था। हम बाया बस यहाँ पे आए हैं, जो प्राइवेट बस कर रखी थी हायर। ये आप बाहर का व्यू देखिए, दृश्य देखिए, यहाँ का क्या शानदार दृश्य है, नज़ारा आ जाएगा आपको। ये हमारे गाइड साहब और ड्राइवर साहब हमारा लगेज पहुंचा रहे हैं रिसेप्शन पे। फिर यहाँ से सीधा हमारे रूम में पहुंच जाएगा हमारा लगेज। हमारे जो होटल था उसका नाम था सिल्वर पाइन ब्यूटी क्यू। बहुत ही शानदार होटल है, बहुत ही आनंद आया यहाँ पे रहने का, मज़ेदार। अगले दिन हम गए यहाँ पे थिम्पू सिटी के जो लोकल साइट सीन होते हैं ना, वहाँ पे हम गए। हमारे साथ थे गाइड मिस्टर लुंगटन। वो हमारे को समझा रहे हैं जो इनका ये पुराना कल्चर है ना, वहाँ लेके गए हैं। ये उन्होंने पूरा कल्चर दिखा रखा है यहाँ पे ना, कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, क्या क्या बर्तन होते थे, क्या औजार होते थे, वो सब कुछ दिखा रखा है यहाँ पे। और जो ये टिकट है यहाँ पे, इंडियन के लिए डिस्काउंट है, और जो फॉरेनर है उनके लिए थोड़ा उसका रेट ज़्यादा है। ये मिल जाती है तकरीबन 100-120 रुपये में टिकट मिल जाती है इसकी देखने को। ये लुंगटन साहब हमारे को बता रहे हैं ये चावल कैसे निकालते थे, ये वो करके दिखा रहे हैं कि ऐसे पुराने ज़माने में इसमें चावल गिर के ऊपर से इसको सोटे के साथ ये जो ले रहा है उसके साथ दबाते थे। ये करके दिखा रहा है हमारे को, पूरा गाइड कर रहा है, देखिए। आओ आपको ना अंदर लेके चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं इनका ये घर में कैसे रहते थे और क्या क्या औजार हैं इनके, क्या सिस्टम था इनका रहने का। ये इसमें इन्होंने सब दिखा रखा है यहाँ पे ना, वैसे ही पुराने ज़माने में घर बनाया हुआ है। और पुराने ज़माने के जो बर्तन हैं, क्या करते थे, कैसे रहते थे, वो सब दिखाएंगे आपको अंदर ले जाके। इस ग्रुप में हम सिर्फ 4 मेंबर थे जो चंडीगढ़ साइड से थे, बाकी सभी अलग अलग जगहों से थे, मुंबई, पुणे, दिल्ली। हमने भी ये ट्राई किया, मैं करके देखते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे भी होता है पुराने ज़माने में। ये हमारे मुकेश जी फ्रॉम हिमाचल, ये भी हमारे साथ टूर में थे। ये देखो चक्की है, ये पानी के लिए जो जानवर की भी चमड़ी होती है उसका बना रखा होता है पानी ढोने के लिए, इनके पुराने ज़माने में यूज होते हैं। ये देखो खेती के औजार सारे जो पुराने ज़माने में यूज किया करते थे इनके पूर्वज। ये चावल को भुना जा रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे सेल भी करते हैं इसकी। बिल्कुल सस्ते ही हैं, ज़्यादा महंगे नहीं हैं।
ये कपड़े का है। और ये यहाँ पे देसी शराब भी बेचते हैं, चावल की निकाली हुई। देखिए कैसे पढ़ाई किया करते थे, पाठ पूजा किया करते थे। ये कपड़े हैं इनके पुराने ज़माने के। इन्होंने सब चीज़ें बहुत ही संभाल के रखी हुई हैं। ये होना भी चाहिए, अपना जो पुराना इतिहास है वो हमारे को ज़रूर संभाल के रखना चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी वो देख सके। इसलिए बहुत ही अच्छा काम कर रखा है इन लोगों ने ना यहाँ पे। ये इन्होंने अपना पानी स्टोर करने का, इनके बर्तन थे, काफ़ी बड़ा बर्तन है। तो ऐसे ही ये पानी स्टोर किया करते थे। ये आ गई जी इनकी पुराने ज़माने की किचन। अब तो काफ़ी चेंजिंग हो गई है, मॉड्यूलर किचन बन गई है यहाँ पे भी। देखिए इनके पुराने बर्तन। जो इनके बर्तन है ये तकरीबन पहले ज़्यादातर तो पित्तल और लोहे के ही होते थे, एलुमिनियम वगैरह ये कुछ नहीं होता था। ये इन्होंने अपने यहाँ किचन के बारे में बता रखा। और ये मसाले हैं इनके जो ये यूज किया करते थे पुराने टाइम में। ये रहा जी गेहूँ स्टोर करने का वो, जैसे अभी तो ड्रम वगैरह में के ड्रमियों में करते हैं, ये इन्होंने अलग ही बनाया होता था पुराने टाइम में लकड़ी का। ये आगे हमारे बड़का जी मुकेश जी फ्रॉम हिमाचल। इनकी सीढ़ी देखिए, लकड़ी अंदरों अंदर। कोई इनकी सीढ़ी जो पुराने घर थे, सीढ़ियाँ तकरीबन यहाँ पे सबकी अंदर मिलेंगी आपको, चाहे वो 2 मंजिल मकान है चाहे 3 है। जो इनकी सीढ़ी हैं वो मकान के बाहरली साइड नहीं होंगी, अंदर ही होंगी। ये व्यू देखिए यहाँ का। जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, और इस बारिश की वजह से एक दो हम साइड सीन नहीं कर पाए, क्योंकि वो ऐसे ओपन में ही देखने की साइड सीन थे। व्यू देखो।